नेशनलिज्म, राइज ऑफ सोशल रिफॉर्मर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केसपी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार में बदलाव किस प्रकार हुए 1857 की क्रांति के बाद। किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागी और किस तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति सामने आए, जैसे कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की धीरे धीरे लहर उठती रही, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को जन्म दे दिया। उन आंदोलनों के रूप में सभी सामने आए लोग उद्देश्य जो सामाजिक संस्था थी, जो भारतीय जनता जो धार्मिक दृष्टिकोण थे, उसमें सुधार करने के लिए सभी लोगों ने लोकतंत्रीकरण करना शुरू कर दिया। भारतीयों ने अनुभव किया कि अब सामाजिक सुधार जरूरी है और आधुनिक ढंग से लाना भी ज़रूरी है। इसलिए ये धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार इसमें किया गया। राष्ट्रवादी भावना का विकास की जो नई नीति थी वो उसका उदय होने लगा। शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी जो विचार हैं उनकी संस्कृति का प्रभाव, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इमनुएल कांट हो गए, इस तरीके के लोगों से जो प्रभाव कुछ विचार हैं वो अपने भारत में लाना, अनुभव को लेना और दुनिया के बारे में पहले से अधिक जानकारी करना, इन सभी बातों ने भारतीय समाज था उसके अंदर जो पिछड़ेपन का जो पतन था उसको लोगों के अंदर चेतना बढ़ाई, जिसके द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार लाया गया और यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के अंदर केशव चंद्र सेन कहते हैं कि आज हम जो कुछ इर्द गिर्द देखते हैं वह एक पतित राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी प्राचीनतम महानता जो है ध्वंस हो चुकी है। इसका राष्ट्रीय साहित्य और विज्ञान, इसका धर्मशास्त्र, इसका दर्शन, इसका उद्योग, इसका व्यापार, इसकी सामाजिक समृद्धि, ये सब जो मधुरता है समाप्त हो चुकी है। जब हम अपने चारों ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक शून्यपन के दुखदायी निराशाजनक दृश्य को देखते हैं, तो हमें इसे कालिदास के काव्य के विज्ञान और जो सभ्य देश की पहचानने में व्यर्थ ही प्रयत्न करते हैं। इसी पर स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कुछ कि चिथड़ों में लिपटे वृद्ध और युवक यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिनके चेहरे पर सैकड़ों वर्षों की निराशा, गरीबी और झुर्रियाँ फैल रखी हैं। हर जगह पाए जाने वाले गाय, बैल, भैंस जैसे पशु, उनकी आंखों में वही गहरी उदासी, वही दुर्बल शरीर। सड़क के किनारे बिखरा कूड़ा, गर्द क्या वही हमारा आज भारत है ये सब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि महलों के ठीक पड़ोस में चमराती झोपड़ियाँ और मंदिर के ठीक पास कूड़े का ढेर, तड़क भड़क वस्त्रों में सजे व्यक्ति के साथ एक लंगोटे पहना हुआ सन्यासी, अच्छे भोजन के तमाम सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति से दया की भीख मांगता है तो वे जो वो निगाहों से देखता भी नहीं उसको, और एक एक भूखा मरा व्यक्ति। क्या हमारा ये अपना देश है? यह भारत देश है? ये भयानक प्लेग की बीमारी, कॉलेरा की बीमारी के कारण भयानक तबाही, देश की पोर पोर कर चबता हुआ मलेरिया मनुष्य की दूसरी प्रकृति भी बन चुकी है। भूखमरी, अधर भूखमरी तांडव नृत्य करता हुआ अकाल का दानव 30 करोड़ लोगों को ये समूह जो कहने पर मनुष्य है, वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि इनके अंदर निर्दोषता भी नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। विदेशी राष्ट्रों से पीड़ित होकर जीवनहीन हमारा हो चुका है। जो ब्रिटिश रूल है उसके द्वारा हमारा भारत पूरा निचले स्तर पर आ चुका है और अतीत किसी भी भविष्य वंचित ऐसे कुटिल चरित्र के लोगों के केवल गुलामों को शोभा देते हैं, जिनके लिए अपने ही भाई संपत्ति और असह्य उन बलवानों के तलवे चाटते हुए और जो बलहीनों के प्राणघातक चोट पहुंचाते रहे हैं। ऐसे भोंडे, ऐसे निष्कर्ष, ऐसे अंधविश्वासों से निकलिए, क्योंकि तुम्हें अंधविश्वास से निकलना ही होगा। किसी भी नैतिक मानदंड से रहित इन तरह के 3 करोड़ प्रणाली जो भारत में शरीर पर इस तरह रेंग रहे हैं जैसे कि सड़ती हुई बदबू देती लाश पर ऊपर कीड़े रेंगते हैं। हमारे बारे में यही तस्वीर है जो स्वाभाविक जो अंग्रेज का अधिकारी के सामने उभरती है। हमने भारत को इस तरीके से बना दिया कि पूरा निचले स्तर पर हमने गिरा दिया। हम सभ्य थे, हम असभ्य हो चुके हैं। इसी तरह से 1857 की क्रांति के बाद सुधारवादी प्रवृत्ति के कुछ विचारक उभरने लगे और राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे आरंभिक जो सुधारवादी जो धार्मिक और सुधार के अंदर आंदोलन लाना चाहते थे, इनका उद्भव हुआ। और विज्ञान जो जनतंत्र और जो राष्ट्रवाद की जो
आधुनिक दुनिया थी उसका अनुभव बढ़ने लगा। समाज को ढालने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होने लगी जिसकी द्वारा कोई बाधा ना आ पाए। विचारशील भारतीयों ने अपने जो पारंपरिक धर्म को सुधार आरंभ किए जिसके द्वारा जो कुरीतियाँ थी उनको नष्ट किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। जितने भी कास्ट सिस्टम, पर्दा और निकाह, ये सभी सती प्रथा, इनका विरोध किया गया, इसके अंदर से ख़त्म किया गया। और इस कारण से धर्म उन दिनों जनता के जीवन में एक अभिन्न अंग था। जो सोशल रिफॉर्मर थे, जो धार्मिक सुधार हुए उसके अंदर, उसके बाद ये था कि धर्म को आगे इज्जत भी मिलेगी और ये कोई नहीं कह सकता कि धर्म बेकार है। आप समझते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज हम सभी जानते हैं, राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1843 के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ हमारे लिए ज़रूरी है, यह ज़रूरी हो नहीं सकता। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने आगे जारी कर दिया। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी उसको हटा दिया। जितने भी मुद्दे थे, जितने भी कास्ट सिस्टम और सती प्रथा को दूर कर दिया और ईश्वर की पूजा पर आधारित करके वेदों को ज़रूरी नहीं मानकर और वेदों को उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर उसे सुधार लाने की कोशिश की। इसने आधुनिक जो दर्शन है, जिसे हम कह सकते हैं चार वक्त दर्शन, इसको बेहतरीन तत्वों से अपनाने की कोशिश की। और पाश्चात्य जो पश्चिमी दर्शन हो गया, ये सभी धर्म थे दोस्तों, इनको लाना शुरू किया। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, जितने भी इनके दर्शन शास्त्र थे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना आधार मानव बुद्धि को ही बनाया, जिसने ये जांचने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन वर्तमान में धार्मिक जो सिद्धांत जो व्यवहार में क्या उपयोगी, क्या क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जब हमने इन ग्रंथों की जानकारी करी। इस कारण से धार्मिक ग्रंथों के लिए व्याख्या के पुरोहित वर्ग को, जो पुरोहित वर्ग था, उसको आवश्यक न समझकर ब्रह्म समाज ने अपने आप को मानव बुद्धि पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि मानव ही है, मानव पढ़ सकता है, पुरोहित ही नहीं सब कुछ कर सकता। इसलिए उन्होंने बुद्धि पे ज़्यादा जोर दिया। और धार्मिक ग्रंथ का सिद्धांत ये गलत है कि सिर्फ पुरोहित ही वेद पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। और ब्राह्मणवादी परंपरा के ही विरोधी थे और मूर्ति पूजा, अंधविश्वासी, कर्मकांडी सब नहीं मानते थे। वे बिना किसी पुरोहित की मध्यस्थता जो ईश्वर की पूजा थी वो उसे कर सकते थे, ये जरूरी था। ब्रह्म लोग महान समाज सुधारक थे। राजा राममोहन राय भले पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन वो पश्चिमी सभ्यता की भी ज़्यादा इतनी वो नहीं करते थे कि अपने भारत के जो सभ्यता है उसको नष्ट कर दें। उन्होंने जाति प्रथा जैसे बाल विवाह, इसका जमकर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह समेत जो स्त्री कल्याण, इन सभी पर उपाय ज़्यादा लगाया और इन पर आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जो पश्चिमी शिक्षा थी उसकी। और ब्रह्म समाज अपने आंतरिक कलह के कारण, लेकिन ये 19वीं सदी तक चल नहीं पाया, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग विचार थे लोगों के। इसके अलावा इसका प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्गों पे ही पहुंच पाया और जो निचले वर्ग में आते थे लोग उन पर नहीं पहुंच पाए। इस तरीके से पूरे में फैल नहीं पाया। इसका फ़ायदा केवल अमीर ही उठा पाए। फिर भी 19वीं शताब्दी, जब 19वीं सदी के और 20वीं सदी के आसपास बंगाल में से इस भारत तक ये जो फैल गया था, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन पर गहरा इनका प्रभाव पड़ा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं फैल पाया। ये सुधार हर राज्य में प्रारंभ हुआ। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, 1840 में परमहंस मंडली ने ये विरोध किया और ये सबसे ज़रूरी भी था, जिसके द्वारा इसके बारे में जो परमहंस मंडली थी उसने कहा कि पुरोहित बहुत ही अपवित्र हैं, वो गलत हैं, क्योंकि कुछ बातों को उन्हें बिना अर्थ समझे ही दोहराते रहते हैं। ज्ञान की इसी रंटत को भाड़े जो भोंडे ढंग से जो सीमित करके रख रखे हैं, ये गलत है। पंडित तो पुरोहित, जो पुरोहित होते हैं उनसे भी बुरे होते हैं, क्योंकि वे अज्ञानी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं। ब्राह्मण कौन है, किन अर्थों में हम समझें? क्या आप 20 हाथ हैं उसके? क्या इसमें उसमें कोई कमी है? जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो ब्राह्मण अपनी मूर्खतापूर्ण धारणा देने लग जाते हैं कि ये होता है भगवान की, ये ब्रह्म ये है। उन्हें ये मान लेना चाहिए कि सभी मनुष्य बराबर है, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, केवल ब्राह्मण ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए।
गोपाल दास हरिमुख के द्वारा इस तरीके से वचन किए गए, इसका कारण है कि धर्म को मनुष्य ने ही बनाया है और बहुत पहले लिखे धर्म ग्रंथ हो सकता है लेकिन बाद के काल में प्रासंगिक रह जाएं, आगे जाने वाले समय में कुछ काम ना आए। बाद में आधुनिक जो ज्ञान प्रकाश है, जैसे हिंदू धार्मिक विचार व्यवहार सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार और धर्म जाति की प्रथा रूढ़ी जो पुरोहित हैं उनका वर्चस्व मुक्त करने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार R.G. भंडाकर और महादेव गोविंद रानडे इनके द्वारा ये लाया गया। इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि तेलुगु सुधारक वीरसेलिंगम के प्रयासों के द्वारा दक्षिण भारत तक फैला। इसी प्रकार महाराष्ट्र में गोपाल गणेश आगरकर ये सब अलग अलग राज्यों में लगे हुए थे इसको फैलाने के लिए। भारत के महानतम बुद्धिवादी विचारकों में से ये एक थे। ये मानव बुद्धि की क्षमता का प्रचारक थे। परंपरा के अंध और श्रद्धा के भारत में इसमें झूठा इनको कड़ी आलोचना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों रामकृष्ण और विवेकानंद। इनमें से स्वामी विवेकानंद भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज सुधारक थे। 1863 से 1902 के बीच इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी धार्मिक सुधार किए। उन्होंने समकालीन जो भारतीय समाज की जो आवश्यकता थी अनुसार ढालने का प्रयास किया। विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में है जिसमें हम रहते हैं, कर्म से हीन तो व्यर्थ ही है। अपने गुरु की तरह उन्होंने सभी धर्मों के बुनियादी एकता की घोषणा की तथा जो धार्मिक थे उनको संकुचित किया, दृष्टिकोण की निंदा की और जो कट्टरपंथी लोग थे उनकी निंदा की। इस तरीके से 1898 में उन्होंने लिखा है कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम का सहयोग बहुत एकमात्र आशा ही है। साथ ही ये वे भारतीय दर्शन के परंपरा के श्रेष्ठकर दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे और ये वे खुद वेदांत के अनुयायी थे जिसे उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धिसंगत प्रणाली बतलाया था। जो विवेकानंद थे भारतीयों की आलोचना की थी क्योंकि बाकी दुनिया से कटकर वे जड़ के मात्र प्रिय हो गए। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों के हमारे अलगाव ही हमारे पतन का कारण है। हम दूसरों से अलग होना चाहते हैं, यही हमारे पतन का कारण है। शेष दुनिया का धारा में जो समा जाना ही एकमात्र समाधान है, गति जीवन का चिन्ह है। विवेकानंद ने जो जाति प्रथा थी, कर्म कांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास, हिंदू धर्म के जो भी इसके अंदर निंदाएं थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की और समानता, स्वतंत्रता, चिंतन ये सब लाने का आग्रह किया। इसके बारे में उन्होंने एक टिप्पणी भी लिखी कि हमारे सामने खतरा ये है कि हम धर्म रसोई घर के जो हमारा धर्म है रसोई घर की तरह बंद है। हम अर्थात हम में से अधिकांश वेदांती हैं जो ना पौराणिक हैं ना ही तांत्रिक हैं। हम केवल हमें मत छुओ हैं, इसके हम समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में नहीं हमारा धर्म में है। हम पवित्र हैं, हमें छूना मत। अगर हमने छू दिया तो हम अछूत हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सब पागल हो चुके हैं व्यक्ति। और इन्होंने ये भी कहा कि इंसानों को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि विचार और धर्म की स्वतंत्रता जीवन और विकास और कल्याण की अकेली शर्त है। जहाँ ये ना हो वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र सभी पतन के शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से विवेकानंद ने कहा। जितनी भी रूढ़िवादी विचारधारा इसका ख़त्म किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक दरिद्र नारायण को ही मानता हूँ, एक दरिद्र में ही नारायण है। मैं एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं का एक आत्मा है, सब में है ऊपर। मेरा ईश्वर दुखी मानव में है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव में है, मेरा ईश्वर हर जाति के निर्धन मनुष्य में है। इस तरीके से उन्होंने भारतीयों को सब कुछ समझाया। शिक्षित भारतीयों से वे कहते हैं कि जब तक लाखों लोग भूखे रहेंगे, अज्ञान से ग्रस्त रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही करूँगा, देशद्रोही कहता रहूँगा जो उस पर खर्च नहीं करता शिक्षा, उनको कोई शिक्षा दे सके। इस प्रकार उन्होंने भी ये सब दूर किया, सामाजिक सुधार लाकर। और 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के अंदर समाज सुधारक बहुत थे। अब आते हैं दोस्तों स्वामी दयानंद आर्य समाज। उत्तर भारत के हिंदू धर्म का जो सुधार था, बीड़ा उठाया था, वो था स्वामी दयानंद ने, जिसकी स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की जो सहायता हम पुरोहितों से जो सीखते हैं ये इसे ख़त्म करो। हिंदू धर्म को भ्रष्ट इन्होंने कर रखा है। दयानंद ने वेदों पर प्रेरणा की प्राप्त की। इन्होंने ईश्वर का जो कृत है नाते हैं इनका उन्होंने सभी तरह के जो ज्ञान का भंडार है उनको तो मानते थे, लेकिन उन्होंने जो पुरोहित थे इनको अज्ञानी समझा। इनसे कहा कि इनको हटाओ, ये गलत हैं देश के लिए। वेदों में उनकी अनुगुनिया जो जो ज़रूरत नहीं है इनको, और जो पूर्णतः शिक्षाओं पर रूढ़िवादी रंग से जो रंग चुके हैं इनको हटाओ। मानव बुद्धि अंतिम निर्णायक नहीं रही, क्योंकि फिर भी इस दृष्टिकोण का एक बुद्धिसंगत पक्ष भी है। क्योंकि कारण है ईश्वर प्रदत्त होने के बावजूद वेदों की व्याख्या उन्हें मनुष्य द्वारा बुद्धिसंगत ढंग से करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये जो वेद पहले से लिखे गए उनको सुधार करना होगा इसके अंदर, मनुष्य को खुद अपनी बुद्धि के द्वारा। वे मानते थे कि प्रत्येक को ईश्वर तक सीधे पहुंचने का अधिकार है। कोई व्यक्ति नहीं है कि जो हैदम के पास जाएगा, हेवन के पास जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं था। इसके अलावा हिंदू कट्टरपंथ समर्थन करने वाले इन लोगों पर हमला किया, इनके ऊपर खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वेदों की अपनी व्याख्या से उन्होंने जो शिक्षाएं ग्रहण की वह दूसरे भारतीय सुधारकों से जो प्रचलित है वह हमेशा ही मिलती जुलती जो समाज सुधार थे इनमें ज़्यादा लाना चाहते थे, जिसके द्वारा मनुष्य को जो कास्ट सिस्टम है उससे थोड़ा ऊपर उठ सके। और मूर्ति पूजा, जो कर्मकांड, पुरोहितवाद, खासकर जाति प्रथा, ब्राह्मणों से द्वारा जो प्रचलित जो हिंदू विरोधी जो हिंदू धर्म के विरोधी थे, इन लोगों को हटाया, ख़त्म किया, इन चीज़ों को मना किया कि इन चीज़ों को मत मानो। यही है हमारी जो संस्कृति उसका नष्ट होने का कारण। उन्होंने इसी वास्तविक जगत में रहकर मनुष्य को समस्या की ओर ध्यान देने की, दूसरी ओर जो परंपरागत विश्वास है लोगों का ध्यान हटाया, और वह पश्चिमी विज्ञानों का अध्ययन के भी समर्थक थे। इस तरीके से इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ये सब दूर किया, जिसके द्वारा हमारा स्वावलंबन भावना जागी और हमारा देश एक महान समाज सुधारक में से एक बना। दोस्तों, अब हिंदू धर्म तो एक अलग था, लेकिन मुस्लिम धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर तक उभरा। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। केवल 1857 में महाविद्रोह के बाद धार्मिक सुधार जो विचार उभरने लगे। इस दिशा में 1863 में कलकत्ता में एक मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई, और सोसाइटी थी उसने आधुनिक विचारों को प्रकाश किया, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार थे उन पर जोर दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सैयद अहमद खान की। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जो जीवन भर इस्लाम के साथ उन्होंने तालमेल करने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये घोषित किया कि जो इस्लाम एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कुरान है और कोई पुस्तक है नहीं उसकी। इस्लामी लेखन ग्रहण है, महत्व है उनका। जो कुरान की व्याख्या है समकालीन बुद्धिवाद जो विज्ञान की रोशनी में है, उसको विज्ञान की तरह समझो। और उनके अनुसार जो कुरान की कोई भी व्याख्या अगर मानव बुद्धि विज्ञान की प्रकृति टकरा रही है तो वह वास्तव में गलत व्याख्या है। यानी कि हमारे जो कुरान में यदि कोई भी शब्द गलत होगा तो समझ में आ जाएगा। और जो उन्होंने कहा कि जो धर्म के तत्व हैं अपरिवर्तनीय हैं, वो परिवर्तन नहीं हो सकते। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, जैसे कि भारत में हुआ। जीवन भर वह परंपरा के आधुनिकीकरण रिवाजों में भरोसा में फंसता रहा, अबोधवादी संघर्ष के ऊपर खिलाफ लड़ता रहा। उन्होंने लोगों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रचार करते रहे। इस तरीके से दोस्तों धर्म में सुधार लाने की ज़रूरत थी। ये सभी सैयद अली खान के द्वारा और इकबाल के द्वारा भी लाया गया था। उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दो भी अलग अलग जो खिलाफ थे उनको चेतावनी दी, और छात्रों को भी उन्होंने पूरा खुल के उनको बोला कि सहिष्णु बनो, टॉलरेंट बनो। उन्होंने कहा कि बंद दिमाग सामाजिक बौद्धिक और पिछड़ेपन की निशानी है। विश्व भर में हम साहित्य के अध्ययन प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। उससे पता चलेगा कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और व्यक्तिगत मत का पर्याप्त
या मात्र समक्ष नहीं होता, यह है कि दुनिया उसके अपने पंथ या समाज या वर्ग से कहीं बहुत अधिक होती है। और इस तरीके से ये अलीगढ़ आंदोलन की स्टार्ट हुई और इनके द्वारा कॉलेज की जो इन्होंने मुस्लिम विद्यालय जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय इन्होंने स्थापना की 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। और दोस्तों बस इसमें इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।